अच्छा अब देखते हैं कि अरे और ऑब्जेक्ट्स। तो अब जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना सारी, ये वो चीज़ें जो रेक्ट में बार बार यूज़ होंगी। अरे और ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रेक्ट के अंदर। सारी चीज़ इसके गिर्द घूम रही होती है रेक्ट और जावास्क्रिप्ट, अरे और ऑब्जेक्ट के गिर्द। अरे क्या होते हैं? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, यानी इंडेक्सेस होते हैं स्टार्टिंग एट 0। यानी अरे में क्या होता है कि आपके ऑर्डर होता है एक, यानी 0 इंडेक्स आपके पास अरे है, और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी अरे बेसिकली आपकी ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है ऑफ वैल्यूज़, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, यानी ऑर्डर में होती है एक। वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई एक डाटा टाइप रख सकते हैं या एक वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अरे में हम मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स रख सकते हैं। यानी अरे में आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, नंबर भी रख सकते हो, अरे के अंदर अरे भी रख सकते हो, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे अरे में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास लेट फ्रूट्स एक अरे है, ठीक है, और हर अरे जो होती है उसके पीछे क्या होता है आपका, इंडेक्सेस नंबर होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। अरे का जो ये डबल कोट्स के अंदर एरिया होता है कोमा सेपरेटेड, इसे हम कहते हैं एलिमेंट, एक एलिमेंट, और इसके जो पीछे नंबर्स होते हैं उसको हम कह रहे होते हैं आपके इंडेक्सेस, यानी 0 इंडेक्स, ठीक है। तो ये 0 और ये 1 और ये 2, ठीक है, यानी इंडेक्सेस की बेस पे इनकी पहचान होती है, यानी हम इसको टारगेट करते हैं इंडेक्सेस की बेस पे। और एक जो कोमा सेपरेटेड होता है इसे हम एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे हमने फ्रूट्स किया 0, तो क्या प्रिंट होगा, एप्पल। ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, इसमें आपके की और वैल्यू होते हैं, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, नेम पहले आ जाए, एज आ जाए, जो मर्जी लिख लो आप, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीकाकार करली ब्रेसिस और की, कॉलन, और राइट साइड पे उसकी वैल्यू और कोमा सेपरेट। यानी यहाँ पे हम इंडेक्सेस अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, यहाँ पे हम कीज अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके मेथड थे जो हमने वो बेसिक मेथड हैं, पुश, पॉप, पुल और शिफ्ट अनशिफ्ट, ठीक है, स्लाइस, और बहुत सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड लिखे हुए हैं, ये ज़रा थोड़े से एडवांस है, ये ES6 के मेथड्स हैं, जो ये कुछ मेथड्स हैं, ये तो मैंने भी अभी तक यूज़ नहीं किए। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनको ज़रा देखते हैं। फॉर ईच हमने पढ़ा था, फॉर ईच क्या होता है, लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप है हमारे पास। यहाँ पे हम एक रे बनाते हैं, तो इसके ऊपर अगर मुझे लूप करना हो तो 3-4 लूप है, वाइल लूप भी चल जाएगा, इस पे फॉर लूप भी चल जाएगा, और एक इसका मेथड होता है फॉर ईच, यानी फ्रूट्स डॉट फॉर ईच। इसके अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ता है। अब से हम जो कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे वो हम एरो फंक्शन अब पास किया करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 एलिमेंट मिलता है, इंडेक्स मिलता है, और आई थिंक पूरी की पूरी अरे भी मिलती है, लेकिन हमें जो कंसर्न होता है मोस्टली इसके साथ होता है, एलिमेंट के साथ। इंडेक्स भी हम ले लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट आप करोगे तो आपके पास एक एक करके तीनों इसके एलिमेंट आ जाएंगे। ये फॉर ईच लूप है, इसका अरे का मेथड है, ये मेथड है। लूप मतलब फॉर ईच मेथड कहते हैं इसको, लूप नहीं होता, ये मेथड होता है। लूप आपके पास वो 3 ही होते हैं, फॉर वाइल, डू वाइल, जो कॉमन है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मेथड्स हैं।
लेकिन वो फॉर ऑफ फॉर इन वो लूप्स हैं। मेथड और लूप में या इसमें क्या फ़र्क होगा कि ये इसके साथ अटैच हैं डॉट के साथ। फॉर ईच को आप अलहदा से यूज़ नहीं कर सकते, किसी लैंग्वेजेस में ये यूज़ करते हैं इसको, PHP में ये अलहदा से एक फंक्शन बना हुआ है, लूप बना हुआ है। फॉर ऑफ फॉर इन लूप जो है वो जावास्क्रिप्ट का स्पेसिफिक है, वो आपको किसी और लैंग्वेज में इस तरह नहीं मिलेगा मेरा ख्याल है। तो ये आपका एक लूप है। इसके अलावा हमारे पास और मेथड्स हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो होगा आपका लेट obj इज इक्वल टू नेम अली सिटी लोथरा। तो इसका कोई एक प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो तो हम कंसोल डॉट लॉग obj डॉट लगा के हम करते हैं। दो तरीके हैं, ये वाला और कंसोल डॉट लॉग अरे नोटेशन वाला, दो तरीके हैं। एक डॉट नोटेशन, ठीक है, ऊपर वाले को हम कहते हैं डॉट नोटेशन, डॉट लगा के, और इसके अंदर इसकी फिर की का हम नाम डाल दें ऐसे। तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है, की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। इसमें इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2, ठीक है, और इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। इसके लूप और तरीके से चलते हैं, इसके लूप और तरीके से चलते हैं। इसका एक मेथड हमने ये फॉर ईच देख लिया, ऑब्जेक्ट को बाद में देखते हैं। अभी इसके कोई ख़ास मेथड्स नहीं हैं, अरे के मेथड्स हैं। तो इसमें एक मेथड हमारे पास मैप का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो अब हम देखने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट के अंदर ये हर कंपोनेंट में ही तकरीबन यूज़ होगा, तकरीबन 99%। क्या है ये? मैप रिटर्न्स अ न्यू अरे विद ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट्स। मैप भी फॉर ईच की तरह ही काम करेगा, सेम उसी तरह मैप लग रहा है और अंदर एक फंक्शन पास हो रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फॉर ईच के अंदर रिटर्न नहीं होता कुछ भी, वो रिटर्न आपको या तो रिटर्न होगा ही नहीं, इस फॉर ईच के अंदर रिटर्न नहीं होता, ठीक है, रिटर्न नहीं होगा। मैप के अंदर रिटर्न भी होगा और नई अरे भी बनेगी और उस अरे को मॉडिफाई भी कर सकते हो आप। मसलन मैं एक अरे बनाता हूँ, लेट नम्स इज इक्वल टू 2 4 6, ठीक है। अब मुझे इस अरे का ये जो एलिमेंट्स है 2 4 6, इनका मुझे स्क्वायर लेना है, या इसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स को, यानी 3 दूना 6, 4 3 12 और 6 3 18, ठीक है। तो उसके लिए मैं मैप का यूज़ करूँगा, लेट तो इज इक्वल टू, ठीक है, ये रिटर्न करेगा अरे, वो इसमें आ जाएगी, यही इसी अरे को मॉडिफाई करके मैप रिटर्न कर देगा। कैसे करेंगे हम? नम्स डॉट मैप, सेम उसी तरह इसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन, लेकिन अब हम कॉल बैक एरो फंक्शन डालेंगे, ठीक है, ऐसे। और हमें ये रिटर्न करना है यहाँ से, और हमें इसमें क्या मिलेगा, एक एक करके एलिमेंट मिलेगा और इंडेक्स मिलता है और अरे मिलती है, लेकिन हमें कंसर्न जस्ट एलिमेंट से। एलिमेंट क्या है, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6। मैं जस्ट कंसोल लॉग करवा के आपको दिखा देता हूँ। एलिमेंट, तो ये फ्रूट वाले को मैं ज़रा कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 4 6 आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने जो रिटर्न किया, तो ये जो रिटर्न होके जो चेंजेस आएंगे वो इस वेरिएबल में, इस अरे में आ गई। इसको कंसोल लॉग करते हैं, क्या नाम रखा है इसका, MULT मल्टीप्लाइज। तो ये आपके पास देखो अब 4 12 18, यानी इस मैप ने अरे भी बना दी आपको और उसमें जो चेंजेस थी वो भी आपको कर दी। ये काम यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, यानी यहाँ पे अगर मुझे करना पड़ता तो मैं कुछ ऐसे करता, मैं यहाँ पे लेट MULT S के नाम से एक बना रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्सेस, अरे के इंडेक्सेस होते हैं, ये प्रिंट करवा रहा है, कंसोल लॉग में आपको नज़र आ रहे हैं। ये हर अरे का इंडेक्स नहीं होगा क्या?
अरे के साथ ऑटोमेटिकली आते हैं। ये अरे बना के दिए हैं ना इसने हमें, हर अरे के इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस जब अरे प्रिंट कराते हैं तो इंडेक्सेस खुद ब खुद प्रिंट होते हैं। ये इसको देखो, कंसोल लॉग करवाएंगे जब, तो इंडेक्सेस साथ प्रिंट होते हैं। ये मैं जब क्लिक करता हूँ तब मुझे ये दिखाता है, डिटेल में नज़र आते हैं। ये हर अरे के इंडेक्सेस साथ ही होते हैं जब भी आप उसे कंसोल लॉग करवाओगे। तो ये आपके पास उसने अरे बना के दे दी, ठीक है। और रन करते हैं। ये कहाँ से आ रहा है एप्पल, अच्छा ये मैंने ये बता रहा था मैं इसको चेंज करने का तरीक़ेकार फॉर ईच के साथ, ठीक है। ये वाला काम फॉर ईच के साथ कैसे होना है, तो ये यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने किया इसके साथ, इसको मैं कमेंट करता हूँ। और फॉर ईच के साथ कैसे करूँगा, तो एक मुझे एक अरे बनानी पड़ेगी खाली, ठीक है। मैं ये फॉर ईच लूप लेके आता हूँ यहाँ पे, और ये नम्स की अरे लेके आया, इसके ऊपर फॉर ईच चला, एक एक करके मुझे एलिमेंट मिल रहे हैं। इज इक्वल टू एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये बेसिकली रिटर्न नहीं करता कुछ भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अरे है जो मैंने फॉर ईच के लिए एक अलहदा से बनाई है खाली अरे, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो मुझे इसमें पुश करवाना पड़ेगा। यानी ईच मल्ट के नाम से जो अरे बनाई है, डॉट पुश कर दो इसमें क्या, इसका जो रिज़ल्ट आया, यानी जो एलिमेंट लूप चला, एलिमेंट यानी 2 4 6 जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, जो रिज़ल्ट आएगा वो इसमें डालते रहो, तो ये सेम रिज़ल्ट आएगा जैसे हमने उसमें किया था। NUM सॉरी ये प्रिंट करानी है, तो सेम रिज़ल्ट। तो ये चीज़ें जो हैं, देखो इसमें कितना लंबा हो गया काम, ये बनाना पड़ा मुझे, ये करना पड़ा, पुश करना पड़ा, ठीक है। लेकिन इसका जो बेहतर तरीका है वो ये मैप का मेथड है। ये खुद ही रिटर्न करके, खुद ही सारा कुछ करके आपको अरे बना के दे देगा, ठीक है। अगर आप गौर करो तो मैंने इधर क्या यूज़ किया है, कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, एरो फंक्शन, और मैं एक लाइन ही रिटर्न कर रहा हूँ। तो एक तो काम मैं ये कर सकता हूँ, इसको मैं सिंगल लाइन लिख सकता हूँ ऐसे, तब भी आपके पास इसको कंसोल लॉग करवा लें। इस फॉर ईच को कमेंट कर दें, और इस ये जो मल्ट वाली अरे थी, अरे जो बन के आएगी, इसको मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवा रहा हूँ, तो सेम रिज़ल्ट, ठीक है। एक लाइन में कर दिया। अगर एक लाइन में है तो मैं इसकी करली ब्रेसेस भी ख़त्म कर सकता हूँ, और अगर करली ब्रेस ख़त्म करूँगा तो मुझे रिटर्न भी ख़त्म करना है। अब भी देखो सेम रिज़ल्ट, कितना शॉर्ट हो गया। और अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट है तो मैं इसका ये भी उड़ा सकता हूँ। ये वही कॉल हम देख रहे हैं, सेम रिज़ल्ट। अब हम मोस्टली इस तरीके से चीज़ें यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसको लगा के रखता होता हूँ मोस्टली, ताकि ज़रा थोड़ा सा लुक आ जाए कि हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट और सिंगल लाइन अगर आपकी है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सेम एरो फंक्शन की वजह से ये हो रहा है, बाकी ये किसी फंक्शन में नहीं होता। तो ये मैप का मेथड क्या करता है, आपको मॉडिफाई करता है अरे को, और उस अरे को रिटर्न करके अरे बना के ही दे देता है आपको। उसमें हमें अरे खुद बना के उसमें पुश करवाना पड़ा था। इसके बाद फ़िल्टर का है, ये हमने देखा था। फ़िल्टर क्या करता है, फाइंड और फिल्टर दो मेथड हैं। फ़िल्टर करता है कि किसी अरे में से एक से ज़्यादा एलिमेंट को फ़िल्टर आउट करवाना हो किसी लॉजिक के तहत। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं इसमें, क्या रिटर्न करवाया जा रहा होगा। नीचे देखो रिजल्ट आया, उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, इवन ऑड हो रहा है। इसमें इवन्स निकाले जा रहे हैं, यानी इस अरे में से फिल्टर आउट किया जा रहा है इवन्स को। लॉजिक ये वही वो जैसे मैंने अभी करके देखा आपको, ठीक है। फाइंड के अंदर क्या होता है, जैसे ही एक चीज़ मिलती है आगे ख़त्म हो जाता है। यानी उसने कहा कि नम ग्रेटर देन 8 हो तो इसमें से जो भी 8 से बड़ा होगा पहला पहला वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड और फिल्टर सेम तरह से काम करते हैं।
फिल्टर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी पूरी अरे के ऊपर चलता है और अरे ही आपको रिटर्न होती है। फाइंड के अंदर सिंगल एलिमेंट रिटर्न होता है, ठीक है, ये हमने किया हुआ है तो इसको मैं रिपीट नहीं करता, ये आपने खुद करना है। रिड्यूस को देखते हैं। रिड्यूस बेसिकली ये होता है कंसाइज करने के लिए रिड्यूस कर देता है अरे को। ये इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, थोड़ा सा टेक्निकल होता है। इसमें क्या हो रहा है कि इस अरे को ना, इस अरे के जो एलिमेंट्स हैं सबको जमा करके ना एक सम दे रहा है हमें। तो ये मोस्टली जहाँ पे इस तरह का काम हो रहा होता है, अरे को जमा किया जा रहा होता है, रिड्यूस का फंक्शन यूज़ करते हैं। मैंने तो इसका एक ही यूज़ केस देखा है, बाकी में भी और भी हो। इसमें क्या होता है ये देख लो। एक अगर अरे है हमारे पास नम्स के, एक इसमें जितने भी एलिमेंट हो 5, 10, 15, 20, तो लेट SVM इज इक्वल टू नम्स के ऊपर डॉट रिड्यूस लगाते हैं। रिड्यूस क्या है, इसमें कॉल बैक फंक्शन जाएगा, ठीक है। अब हम कॉल बैक क्या यूज़ करेंगे, अरे वाला, ठीक है। मैं रिटर्न यहाँ पे लगा के फिर इसको ख़त्म करके दिखा दूंगा। रिटर्न करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉल बैक के बाद इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन और एक स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये इस तरीके से दो इसमें आर्ग्यूमेंट पास होंगे। यानी अब इसमें बेसिकली अगर मैथ पढ़ी हो तो एक्यूमुलेटर होता है और एक नम होता है। एक्यूमुलेटर होता है बेसिकली जो पिछले नंबर्स जमा हो रहे होंगे वो आ रहा होगा पिछला रिकॉर्ड, और ये नम होगा एक एक आपका अरे आ रही होगी, एक एक नंबर। तो कंसोल लॉक करते हैं इस नम को, अगर मैंने इसकी पोजीशन ठीक है, ठीक पोजीशन रखी हुई है। और अगर मैं करूं ACC यानी एक्यूमुलेटर को, तो 0 ये जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका, ठीक है। बाकी वो अनडिफाइंड दिखा रहा है। इसमें करते क्या है, हम कुछ ऐसे करते हैं, रिटर्न करते हैं एक्यूमुलेटर प्लस नम को। फर्स्ट टाइम एक्यूमुलेटर होता है 0, तो नम के अंदर जमा होके 2 जमा 0 क्या आएगा, 2। नेक्स्ट टाइम एक्यूमुलेटर के अंदर जो पिछली वैल्यू है 2 वो पड़ी होती है, फिर वो जमा करता है नेक्स्ट 4 के साथ, 2 जमा 4 6। अब एक्यूमुलेटर के अंदर 6 होगा और नम के अंदर अगली वैल्यू जो 6 है, ठीक है। 6 और 6 12, 3 और कर लेते हैं। अब इस एक्यूमुलेटर में होगा 12 और अगली वैल्यू नम के अंदर होगी अगली वैल्यू 3, तो 12 और 3 15, तो ये सम टोटल क्या आना चाहिए, 15। कंसोल लॉग सम। कुछ इस काम के लिए यूज करते हैं हम रिड्यूस का। अब एरो फंक्शन हमने यूज किया हुआ है तो हम इस रिटर्न को खत्म भी कर सकते हैं और इस करली ब्रेसेस को खत्म करके हम एक लाइन में भी लेके जा सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। 2 हैं तो मुझे पैरेंथेसिस लाजमी लगानी पड़ेंगी, ठीक है। और आगे मैंने क्या किया, क्यूमुलेटर मल्टीप्लाई जमा नम, और दूसरा आर्ग्यूमेंट इसका 0 पास करना पड़ता है इनिशियल वैल्यू क्यूमुलेटर की, पहली वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्यूमुलेटर कुछ भी नहीं होता तो वो हम स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं। अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 दे दूं, अब क्या आएगा जमा 16, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 जमा 1 कितना हो गया, 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13 और 3 16, ठीक है। तो ये इनिशियल नंबर होता है सेकंड, 2 आर्ग्यूमेंट जाते हैं इसमें, एक फंक्शन कॉल बैक और एक एक्यूमुलेटर का इनिशियल नंबर, ठीक है। रिड्यूस का फंक्शन ये काम करता है। इसके बाद फाइंड हमने देख लिया, सम और एवरी, ये 2 न्यू मेथड है, मैंने भी वैसे कभी यूज नहीं किए। सम कहता है, रिटर्न करता है ट्रू इफ एनी एलिमेंट मैचेस। अब ये क्या कर रहा है, ये जस्ट ट्रू फॉल्स पे काम कर रहे हैं। किसी अरे के अंदर हमने ये देखना हो कि फलां वैल्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी, तो हमें जस्ट ये देखना भी है या नहीं है, हमने उस वैल्यू का कुछ नहीं करना, लेकिन जस्ट हमने ट्रू फॉल्स देखना है। तो उसके लिए हम सम और एवरी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये सम और एवरी यूज़ कर रहा है, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम में ट्राई कर रहा हूँ, इसको देखते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है ये, ठीक है। तो लेट RES इज इक्वल टू नम्स अरे के ऊपर डॉट सम लगाते हैं और इसके अंदर एरो फंक्शन पास करते हैं ऐसे। मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर तो आपके पास एलिमेंट हमें मिलेगा, एक एक करके एलिमेंट मिलेंगे, एलिमेंट, ठीक है। तो इसको कंसोल लॉग करवाते हैं, क्या ये वही चीज़ें मिलती हैं हमें एलिमेंट,
तो वही चीज़ें मिल रही, ठीक है। तो मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ कि इस अरे के अंदर एलिमेंट इज इक्वल टू 3 है या नहीं है, बस यूँ कर लेते हैं, सिंपल। यानी इस अरे में 3 है या नहीं है, तो ये जो रिजल्ट होगा मुझे वो इस रेस्ट वाली वेरिएबल में आएगा। क्या है, क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। मैं कहता हूं 33 है या नहीं है, यानी किसी एक अरे के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, लेट फ्रूट्स, मैं यहां से उठा लाता हूं, टाइम बचेगा। तो यहां पे मैं देखता हूं लेट इज फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट सम, ठीक है। ओहो, इसमें ये पास कर दिया। मैंने कहा एलिमेंट कोई ऐसा है इसमें, क्या एप्पल है इसमें, ठीक है। तो कंसोल लॉग इज फ्रूट, ठीक है जी, यस है इसमें। इसकी बेस पे मुझे कोई लॉजिक लिखना था कि इस अरे में ये चीज़ पड़ी हो तो आगे जाने देना, वरना नहीं जाने देना, कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। तो ये सम ये काम कर रहा है एक जगह पे। और जो एवरी है ना, एवरी रिटर्न ट्रू इफ ऑल एलिमेंट मैचेस, यानी अगर यहां पे देखो सारे इवन हैं तब ट्रू देगा, कोई एक भी ऑड आ गया तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये आपको ट्राई करके देख लेना इसको, ठीक है। बाकी इसके एक्सेस और स्ट्रक्चर और डिस्ट्रक्चरिंग है, कुछ एक्सेसिंग और डिस्ट्रक्चरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। ये हम कल इसका डिटेल लेक्चर करेंगे कि जो डाटा टाइप हमने देखी है दूसरी, ठीक है ना, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, इसका क्या मतलब है, ये रेफरेंस बेस्ड डाटा टाइप क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये क्यों इसको रेफरेंस बेस कहते हैं। स्टोर्ड बाय रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट अरे एंड फंक्शन, हमने जस्ट ऑब्जेक्ट और अरे देखना है, हमारा कंसर्न ऑब्जेक्ट और अरे से है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि ये दो टाइप को रेफरेंस बेस क्यों कहते हैं और ये वेरिएबल से क्यों डिफरेंट है, और ये जो दो ऑपरेटर्स हैं रेस्ट और ये स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर, ये क्या करते हैं, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल भी इसी में कवर हो जाएगा। और डिस्ट्रक्चरिंग, ये वही चीज़ आ रही है, रिपीट हो रहा है टॉपिक, ठीक हो गया। तो कल हम इसको देखेंगे, आज बेसिक जस्ट ऑब्जेक्ट और अरे को देख ले ताकि कल इसमें टाइम ना लगे हमारा, आगे चलें।